वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स। और आज हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री में क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट मी टेल यू, अप्लाइड केमिस्ट्री इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग. The syllabus is as per NEP 2020 which was introduced last year. So let's start with discussion of the question paper blueprint. आपका एग्ज़ाम जो है वो 1.5 आवर्स के लिए होने वाला है। उसमें मैक्सिमम हम 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है और हमें और 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. अभी क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फॉर 15 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ सब क्वेश्चंस ईच फॉर 3 मार्क्स, और ऐसे हमें टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सो लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ना क्वेश्चन नंबर 1A इज़ यूजुअली फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1 जो हमारा फ्यूल एंड कंबशन से रिलेटेड है. उसमें आपको पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, एडवांटेजेस ऑफ गैशियस फ्यूल ओवर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 1B इज़ फ्रॉम द मॉड्यूल नंबर 2 ऑफ करोजन. तो उसमें आपको पूछेंगे डेफिनेशन ऑफ करोजन, जॉइनिंग मेथड टू प्रिवेंट करोजन, गैल्वेनाइजिंग वर्सेस टिनिंग. क्वेश्चन नंबर 1C विल बी फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3 जो है अलॉयज एंड फेस रूल, पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय, व्हाई अलॉयज आर प्रेफर्ड ओवर प्योर मेटल. क्वेश्चन नंबर 1D विल बी फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, glass transition temperature and significance, viscoelasticity of polymers. Question number 1E will be from module number 5 which is introduction to composites, matrix phase and disperse phase with examples. Question number 1F will be from module number 6 which is green chemistry, principles of green chemistry, supercritical CO2 versus liquid and gaseous CO2. Question 1G from module number 1. Now this question will always be a numerical. This question will be a numerical on coal. ठीक है, तो उसमें आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर या फिर कभी को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछ सकते हैं निकालने के लिए इन कोल. यू हैव टू सॉल्व दिस बाय कैंडाल मेथड. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. अगेन दिस इज फॉर 15 मार्क्स, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर 6 मार्क्स, सेकेंड क्वेश्चन विल बी फॉर 5 मार्क्स एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी फॉर 4 marks. So question number 2A will be from module number 1. इसमें आपको पूछेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन, इम्प्रेस्ड करंट एंड सैक्रिफाइस एनोड, फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन रेट, pH, प्योरिटी, एनोड कैथोड एरिया. इन क्वेश्चन नंबर 2B इट विल बी फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1 जिसमें आपको पूछेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अल्टीमेट एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर इन कोल एंड इट्स सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन नंबर 2C will be from module number 6 which is green chemistry. इसमें आपको पूछेंगे green solvents with examples and biodiesels. Moving on to the next question, that is question number 3. Again this will be for 15 marks. Marking scheme same ही है. First question जो पूछेंगे इसमें it will be for 6 marks, then 5 marks, then 4 marks. So इसमें question number 3A it will be from module number 4. Again इसमें हमको ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन होगा इट विल बी अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल ऑफ पॉलीमर्स. अभी इसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट एवरेजेस फॉर NM, MW. क्वेश्चन नंबर 3B विल बी फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 3 जहाँ पे हमें पूछ सकते हैं कि कंडेंस फेस रूल इक्वेशन, मेरिट्स, लिमिटेशन, एप्लीकेशन टू PB and AG सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 3C विल बी फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 5 जहाँ पे हमें पूछ सकते हैं लेमिनार एंड सैंडविच पैनल कंपोजिशन एंड इट्स एप्लीकेशन. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी फॉर 15 मार्क्स हैविंग द सेम मार्किंग स्कीम, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4A विल बी ऑन मॉड्यूल नंबर 4 जहाँ पे हमें पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स, डेफिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्वेश्चन नंबर 4B ये हमें पूछ सकते हैं फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 6 जहाँ पे वो हमें पूछ सकते हैं अबाउट द सिंथेसिस ऑफ इंडिगो डाई, ट्रेडिशनल वर्सेस ग्रीन राउट, सिंथेसिस ऑफ एडपिक एसिड, ट्रेडिशनल वर्सेस ग्रीन राउट. क्वेश्चन नंबर 4C विल बी फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1 जहाँ पे वी हैव टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल.
जहाँ पे हमें कोल का हायर एज वेल एज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन विच अगेन इज फॉर 15 मार्क्स हैविंग द सेम मार्किंग स्कीम, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5A विल बी फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2, जहाँ पे आपको पूछ सकते हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन रेट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पीएच, एरिया, प्योरिटी, मटेरियल सिलेक्शन एंड डिजाइन टू प्रिवेंट करोजन। क्वेश्चन नंबर 5B विल बी फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 5, जहाँ पे वो आपको पूछ सकते हैं अबाउट फाइबर ग्लास एंड कार्बन फाइबर reinforcement composites, fiber reinforced composites and applications and limitations. Question number 5C will be from module number 3, जहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ऑन यूटेटिक मिक्सचर SNPB system and यूटेटिक मिक्सचर of CDNBI system. So this was the blueprint for the subject of applied chemistry for first year engineering. Let's see the model wise distribution of marks for applied chemistry. हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है फ्यूल एंड कंबर्शन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 12 to 15 मार्क्स। सेकेंड मॉड्यूल है करोजन जो अगेन 12 से लेके 15 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल जो है अलॉय एंड फेस रूल, वो हमें पूछ सकते हैं 10 से 13 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स, वो पूछ सकते हैं हमें 12 से 15 मार्क्स के लिए। मॉड्यूल नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट्स, वो हमें पूछ सकते हैं 10 से 13 मार्क्स के लिए। और ग्रीन केमिस्ट्री जो हमारा मॉड्यूल नंबर 6 है, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 10 to 13 मार्क्स। सो द इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो हमें पढ़ने हैं वो है मॉड्यूल नंबर 1 फ्यूल एंड कंबर्शन, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 4 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। क्योंकि इनके वेटेजेस भी ज़्यादा है तो मेरा प्राइम फोकस इन 3 मॉड्यूल पे रहेगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द 3 मॉड्यूल्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।